सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो यह पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 6 वीडियो है, इंटीग्रेशन का पार्ट 6 वीडियो है, जो कि इस वीडियो से हमेशा हर एग्जाम में आप लोग को सेशनल रहे या सेमेस्टर रहे, हर साल आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। यदि आप लोग यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो गया। ठीक है, जितना भी प्रश्न हम आप लोग को लिए हैं, इन 6 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा तो आपका सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड सेशनल, ठीक है, इन 6 प्रश्न से ज्यादा आप लोग को नहीं आएगा। ठीक, इन 6 प्रश्न, इस तरह के प्रश्न के लिए इस प्रश्न का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें आप लोग को एक सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ठीक है, आप लोग का एक्सरसाइज 5.4 देखिएगा ना, उसमें यह प्रश्न दिया हुआ रहेगा। और आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में हर साल यहां से आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग यह वीडियो देख लीजिएगा तो 4 मार्क्स आप लोग को कंफर्म होने वाला है, 4 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कृपया वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े आप लोग के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक, देखिए अब, ठीक है, देखिए 4 मार्क्स यहां से आप लोग को क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, यह एक्सरसाइज कितना है? 5.4, एक्सरसाइज 5.4। आप लोग सोच रहे होंगे सर एक्सरसाइज 5.3 नहीं बताएं। हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि पहले जो सेशनल में आएगा और जो सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आप लोग को, वह टॉपिक आप लोग को सबसे पहले हम क्लियर कराएंगे। ठीक, उन सभी टॉपिक को आप लोग को बढ़िया तरीके से क्लियर हम करवा देंगे। तब जो टॉपिक हम स्किप किए हैं, जैसे कि 5.3 से आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वह सही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पाइएगा कि जितना भी हम टॉपिक आप लोग को कवर करा रहे हैं, उससे आप लोग को 110% टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ बने रहिएगा। ठीक, जो हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार पढ़ाता है वह 100/100 रहता है, वो 100/100 रहता है आप लोग को। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोग को सारा टॉपिक कवर करवा रहा हूं। ठीक, तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ जुड़े रहना है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यह टॉपिक के नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं किसको? ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक, अब देखिए इसमें होता है u डॉट v का इंटीग्रेशन। ठीक है, u डॉट v का इंटीग्रेशन आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, वो क्या पढ़ाए थे? डिफरेंशिएशन में बताए थे u इंटू v का डिफरेंशिएशन करने के लिए। आज हम आप लोग को इंटीग्रेशन का u इंटू वी डी एक्स का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका सूत्र कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले u का बाहर निकालना है। क्या करना है? u को बाहर निकालेंगे, u को बाहर निकालेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे। u को बाहर निकाल के v का इंटीग्रेशन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब माइनस का साइन देना है। क्या देना है? माइनस का साइन देना है। अब फिर इंटीग्रेशन का साइन देना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन देना है। अब क्या करना है? अब u को सबसे पहले क्या किए? u को बाहर निकाले, v का इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस का साइन दिए और फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए। फिर क्या करेंगे? du बटा dx, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अब
भी का इंटीग्रेशन कर देंगे, भी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद हॉल का इंटीग्रेशन कर देंगे। यह इंटीग्रेशन का साइन है, हॉल का इंटीग्रेशन कर दिए। देखिए ध्यान से, ध्यान से आप लोग को देखिए, तब समझ में आएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक, देखिए u इंटू भी dx का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बराबर का साइन दे दिए, u को बाहर निकाल दिए, u को बाहर निकाल दिए, v का इंटीग्रेशन कर दिए, u को बाहर निकालें, v का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस का साइन दे दिए। ठीक, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब डी यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, du बटा dx लिख दिए, और फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, यहां तक स्टॉप हो गया। और फिर हॉल का, यहां पर जो बच गया था, हॉल का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है ना, फिर हॉल का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो हम हरियाणा पॉलिटेक्निक वाई शंकर कुमार पूरा पूरा समझाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला से समझ लीजिए। उसके बाद हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 आप लोग को सोल्व करवाएंगे, तो उसमें 110%, 110% हमारी गारंटी, हमारी जिम्मेवारी आपको समझाने के लिए। ठीक, तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ बने रहना है। ठीक है, आपको समझा, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, हरियाणा पॉलिटेक्निक वाई शंकर कुमार की परेशानी। तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ जुड़े रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं सर u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे, u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे, या u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे। इन दोनों में से u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। ठीक, उसके लिए एक चीज है, कृपया ध्यान रखिएगा आप लोग, ILATE। आप लोग को सुविधाजनक समझने के लिए जो आप लोग को वैज्ञानिक साइंटिस्ट मैथ आप लोग को यह फॉर्मूला दिए हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला दिए हैं, वही आप लोग को समझने के लिए एक टॉपिक बता दिए थे, आईलेट का एक फॉर्मूला दे दिए थे। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आई मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या हो गया विद्यार्थी, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सबका इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लॉगरिथम, लॉगरिथम मतलब आप लोग जानते हैं, लॉग मतलब लॉग का साइन। ठीक है, जैसे इस प्रकार लॉग है। अब देखिए, अब ए मतलब क्या होता है, अलजेब्रा, अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा मतलब एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x इस प्रकार। ठीक, अब देखिए, अब टी मतलब क्या होता है, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री होता है। इसमें क्या था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इनवर्स कर देना है, इसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए, अब उसके बाद ई मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर एक्स, कहीं दिए होंगे ई के पावर एक्स, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक, तो आप लोग को यू कैसे मानना है, भी कैसे मानना है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसमें अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है, मतलब अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा है, देखिए अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग को देखने के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, इसमें क्या है, अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, आईलेट, यह फॉर्मूला के अनुसार एक्स मतलब सबसे पहले यह आ रहा है। ठीक, सबसे पहले आप लोग को एक्स आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है। ठीक है, तो इसको यू मान लीजिएगा, और उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो इसको भी मान लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें आ जाइए, अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, कॉस, कॉस एक्स और एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स मतलब अलजेब्रा है, अलजेब्रा है,
अलजेब्रा है, उसके बाद क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। अलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है। तो सबसे पहले अलजेब्रा आ रहा है ऊपर में, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है। तो इसको यू मान लेना है, इसको भी मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतारिए, हम एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके आप लोग को सामने हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए। देखिए अब एक एक प्रश्न आप लोग को सोल्व करके हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए पहला प्रश्न ले लीजिए आप लोग को, एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। आइलेट ध्यान में रखिएगा। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देखिए अब फॉर्मूला भी आप लोग के ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए एक्स ई के पावर एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, अलजेब्रा। अलजेब्रा कहाँ है, अलजेब्रा यहाँ है। अब देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यह है, तो इसको यू मान लीजिएगा, इसको भी मान लीजिएगा। मतलब इसको यू मान लेंगे हम, इसको भी मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए बराबर का साइन दे दिए, ठीक। देखिए क्या कह रहा है फॉर्मूला में, यू को बाहर निकालिएगा, मतलब एक्स को बाहर निकालना है। तो एक्स को हम लोग बाहर निकाल दिए। और भी क्या है, भी ई के पावर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। क्या है, यू को बाहर निकालना है, तो यू को हम बाहर निकाल दिए। और भी को इंटीग्रेशन करता है, भी क्या है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए। फिर देखिए क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस का साइन दिया हुआ है, और फिर इंटीग्रेशन का साइन है, फिर इंटीग्रेशन का साइन दे। अब देखिए क्या कर रहा है, अब u का कह रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो u कहाँ गया, x है, तो इसका कह रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो dx बटा dx, x को कह रहा है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने के। देखिए du बटा dx, तो x की जगह u की जगह क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन करिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब फिर कह रहा है इंटीग्रेशन का साइन देने के लिए, दे दिए। इंटीग्रेशन का साइन कह रहा है देने के लिए, तो दे दिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अब फिर कह रहा है भी का इंटीग्रेशन करने के लिए, भी का इंटीग्रेशन करने के लिए, भी कहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो ई के पावर एक्स डी एक्स। फिर कह रहा है देखिए हॉल का इंटीग्रेशन करने के लिए, हॉल का इंटीग्रेशन करने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब देखिए, अब देखिए अब क्या करना है, अब सबका इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए ठीक, देखिए एक्स हो गया, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। पार्ट 1 वीडियो में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का वीडियो है, तो आप लोग फॉर्मूला जब तक देखिए, जब तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो फॉर्मूला आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक। देखिए तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन दे दिए, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए। अब देखिए अब dx बटा dx, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 दे दिए। अब फिर क्या है, फिर क्या है, e के पावर x का इंटीग्रेशन है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर हॉल का इंटीग्रेशन है, हॉल का इंटीग्रेशन है, हॉल का इंटीग्रेशन है। आप लोग को बोले ना कि बहुत आसान तरीका से समझाएंगे, बहुत आसान तरीका से, एकदम फुलटॉस गेंद आएगा उसको छक्का मारना है। क्या करना है, फुलटॉस गेंद आएगा उसको छक्का मारना है, ठीक है। देखिए बराबर एक्स ई के पावर एक्स माइनस, अब देखिए एक गुना ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स डी एक्स रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। और क्या कहे थे कि लास्ट में के दे देना है, लास्ट में प्लस करके के दे देना है, यही आपका आंसर होता है, ठीक। और यही प्रश्न आप लोग को 4 मार्क्स में पूछा जाता है, यही प्रश्न आप लोग को 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ बने रहना है। आपकी परेशानी हमारी परेशानी, आपको समझाने की 110% गारंटी हमारी, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ सिर्फ बने रहना है। देखिए इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। देखिए एक्स कॉस एक्स डी एक्स का पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन
ठीक है, यह फॉर्मूला, यह टॉपिक के अनुसार हम यह फॉर्मूला को लागू करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, यहां से आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान देकर वीडियो को देखना है। ठीक है, देखिए एक्स कॉस एक्स है, एक्स मतलब क्या होता है, अलजेब्रा होता है, एक्स मतलब अलजेब्रा होता है, और कॉस एक्स मतलब त्रिकोणमिति होता है। कॉस एक्स मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। तो सबसे पहले क्या आया, अलजेब्रा आया, तो इसको यू मान लेंगे। उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति आया, तो इसको भी मान लेंगे। सबसे पहले जो आइलेट के अनुसार सबसे पहले जो आप लोग को आएगा ना, मतलब सबसे पहले आ गया मानिए लॉग आ गया, ठीक, उसके बाद आ गया त्रिकोणमिति आ गया, तो सबसे पहले लॉग को लीजिएगा और लॉग को क्या मानिएगा, यू मान लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या है, एक्स है, तो एक्स को यू मान लेना है, एक्स को क्या मानना है, यू मानना है। और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की जगह क्या है, cos x है, तो इसको भी मानना है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब देखिए क्या करना है आप लोग को, x cos x dx, ठीक है, तो x को यू मान लेंगे, cos x को भी मान लेंगे, dx। ठीक, अब फॉर्मूला में देखिए आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला में आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में, तो u को क्या कर रहा है, u को बाहर निकालना है, v का इंटीग्रेशन करना है। तो u की जगह क्या है, x को बाहर निकालिए, और v की जगह क्या है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन किए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बीच में क्या है, बीच में माइनस का साइन दिया, माइनस का साइन दे दिए, और फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, और कह रहा है du बटा dx का डिफरेंशिएशन। तो u की जगह क्या है, x, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, और कह रहा है v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह क्या है, cos x, तो cos x dx का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कर दिए, और फिर हॉल का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हॉल का, फिर सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, अब देखिए, अब एक एक करके सॉल्व कीजिए। देखिए x है, x लिख दिए, गुना दे दिए, ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, बीच में क्या है, माइनस का साइन दिया हुआ है, ठीक, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। अब देखिए, अब dx बटा dx, x का इंटीग्रेशन, x का सॉरी, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का सापेक्ष, x का डिफरेंशिएशन करेंगे x का सापेक्ष, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, इसलिए हम बार बार गलती से बोला जा रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, x का क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, एक हो गया, और फिर क्या, अब फिर अब देखिए क्या है, अब इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है cos x dx। ठीक, एक एक करके आप लोग सोल्व कीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथ बहुत आसान है, यह इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो टॉपिक है आप लोग को बहुत आसान है। आप लोग देखिएगा, एक बार वीडियो नहीं समझ में आया 2 बार देखिएगा, 2 बार आप लोग को देख लीजिएगा वीडियो, तो 110% कहते हैं आप लोग को क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक, देखिए cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin x होता है। उसके बाद क्या करा, हॉल का इंटीग्रेशन, हॉल दे दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x sin x हो गया, माइनस दिया हुआ। अब देखिए, अब 1 गुना साइन एक्स, 1 गुना साइन एक्स, साइन एक्स होता है, 1 गुना साइन एक्स, साइन एक्स होता है, और फिर क्या बोल रहा है, तो साइन एक्स दे दिए, देखिए साइन एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए x साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान में रखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस के, लास्ट में क्या कहे थे, प्लस के देने के लिए। ठीक, तो एक स्टेप आ बढ़ेगा, x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस cos x प्लस के, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा, आप लोग बनाइए, यह 6 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा अपना कॉपी में, तो आप लोग को इंटीग्रेशन बाई पार्ट बहुत हल्का टॉपिक रह जाएगा। ठीक, जिस तरह हम आप लोग को समझा रहे हैं उसी तरह आप लोग अपना दोस्त को समझाइएगा, समझ में आ जाएगा ना, तो अपना दोस्त को आप लोग समझाइएगा। ठीक, और अपना दोस्त को सलाह दीजिएगा, हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार के द्वारा यूट्यूब पर फ्री में, यूट्यूब पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्री में आप लोग को पढ़ाया जाता है, वहां से आप लोग पढ़िए। ठीक है, दोस्त को अपना सलाह दीजिएगा। ठीक है, दोस्त भाई बहन जो है सभी को सलाह दीजिएगा, यहाँ से पढ़ने के लिए यूट्यूब में एकमात्र संस्था है, हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार के द्वारा चलाया जाता है। वह संस्था में
फ्री पढ़ाया जाता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग को 110%, 110%, 20 साल का एक एनालिसिस प्रश्न, 20 ईयर का एनालिसिस प्रश्न आप लोग को दिया जाता है कि जो 20 साल में हर बार पूछा जाता है, वही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। आप लोग को फिजिक्स में हम 15 से 20 क्वेश्चन देंगे। आपको जो सेकेंड सेमेस्टर में आएगा फिजिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और 15 से 20 क्वेश्चन में से ही आप लोग को जो फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, ईवीएस का क्वेश्चन रहे, मैथ का क्वेश्चन रहे, फिजिक्स का क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन आप लोग को रहेगा वही 20 प्रश्न में से रहेगा, ठीक है। पूरा एकदम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन लाके आप लोग के सामने रख देंगे, वही प्रश्न आप लोग को आएगा। तो आप लोग क्या कहें, सिर्फ आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, लगातार शेयर करना है, ठीक है। देखिए यह आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब इसको आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, ठीक। एक्स साइन 5 एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स साइन 5x dx, ठीक है। एक्स साइन 5x dx, ठीक है। इसको हम आप लोग को समझा देंगे तो यह बढ़िया तरीका से बन जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीका से बन जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है एक्स साइन एक्स, एक्स मतलब अलजेब्रा है और साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री है। तो इसको यू मान लीजिएगा, इसको भी मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको यू मान लेना है, इसको भी मानना है। अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या कर रहा है, यू को बाहर निकालना है। यू को बाहर निकाल दिए, फिर कह रहा है भी को इंटीग्रेशन करने के लिए। तो भी क्या है, साइन 5x है। साइन 5x का क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए। फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस का साइन दे दिए और फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। अब कह रहा है डी यू बटा डी एक्स, यह यू है, ठीक है। यू को कह रहा है क्या, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। यू की जगह क्या है, एक्स है। तो एक्स को क्या कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। एक्स को क्या कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। अब देखिए, और फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, ठीक। और फिर भी डी एक्स दिया हुआ है, मतलब साइन 5x, साइन 5x dx का क्या करा, इंटीग्रेशन करने के लिए। और फिर करा हॉल का इंटीग्रेशन करने, मतलब सभी का इंटीग्रेशन कर देना है। सभी का इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, सभी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए क्या करेंगे। एक्स दिया हुआ है, गुना हो जाएगा, साइन 5x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर माइनस कॉस और एक्स की जगह क्या है, 5x, तो 5x दे दिए। साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, फिर बटा में क्या कहे थे कि x के जगह में जितना गुना रहेगा, x के बगल में जितना गुना रहेगा नीचे में उतना कर दिएगा। यहाँ 5 गुना है तो 5 कर दिए, यहाँ 2 गुना रहेगा तो 2 कर दीजिएगा, यहाँ 10 गुना रहेगा 10 कर दीजिएगा, यहाँ मम्मी गुना रहेगा तो मम्मी कर दीजिएगा, या यहाँ पापा गुना रहेगा तो पापा कर दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है dx बटा dx, dx को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और फिर साइन 5x है, फिर वही तरह साइन 5x dx का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5x बटा 5, फिर हॉल का इंटीग्रेशन कर रहा है, फिर हॉल का इंटीग्रेशन कर रहा है, ठीक। साइन 5x का क्या किए, इंटीग्रेशन किए, तो माइनस कॉस 5x, और क्या कहते हैं, एक्स में जो गुना रहेगा आप लोग को यहाँ पर समझाएं, एक्स में जो गुना रहेगा वह बट्टा में गुना कर दीजिएगा, ठीक है। उतना से बट्टा में गुना कर, भागा कर दीजिएगा, सॉरी, ठीक, बट्टा में लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है, अब देखिए एक्स माइनस हो गया यहाँ पर कॉस 5x बटा 5, फिर माइनस। देखिए अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ जो माइनस है, -1/5, -1/5 को क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर कर देना है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर देना है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर देना है, ठीक है। अब क्या बच गया, -1/5 भी बाहर कर दिए, माइनस भी बाहर कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब बच गया क्या, cos 5x dx, क्या बच गया, cos 5x dx। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं, -x cos 5x
बटा 5, ठीक। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/5 हो गया। अब देखिए, अब cos 5x का इंटीग्रेशन, cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 5x बटा 5, sin 5x बटा 5 प्लस के, लास्ट में क्या कहे थे आप लोग को, प्लस के, ठीक है। यहाँ के बाद एक स्टेप आप लोग बढ़ा सकते हैं, 1/5 और 5 है तो 1/25 हो जाएगा, sin 5x प्लस के। कोई दिक्कत यहाँ तक भी आप लोग छोड़ दीजिएगा तो आप लोग को गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोले थे आप लोग को, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना है। देखिए x sin 5x को क्या किए आप लोग को बता दिया गया है, और x sin 2x का आप लोग होमवर्क HW में बना के लाइएगा, ठीक। अब देखिए, अब आप लोग को यह समझाया जाएगा, x e के पावर x dx, ठीक। देखिए x e के पावर माइनस x dx, ठीक। देखिए क्या इसको किस प्रकार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, x है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रा प्लस एक्सपोनेंशियल है, तो इसको यू मान लीजिएगा, और एक्सपोनेंशियल है इसको भी मान लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको यू मानना है, इसको भी मानना है, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूला में क्या कर रहा है, यू को बाहर निकालना है, मतलब x को बाहर निकालेंगे हम। क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, तो x को बाहर निकाल दिए। उसके बाद v का इंटीग्रेशन कर रहा है, v के जगह पर e के पावर माइनस x dx, फिर बीच में माइनस का साइन दिया हुआ, माइनस का साइन दे दिए। अब देखिए क्या करना है, अब u का क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन करने, u की जगह क्या है x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, v की जगह क्या है e के पावर माइनस x dx, फिर होल का कह रहा है इंटीग्रेशन करने, फिर सभी का क्या 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 कह रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब देखिए x है गुना दे दिए, अब e के पावर माइनस एक्स dx, e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो आप लोग को क्या कहे थे कि x के जगह में जितना गुना रहेगा उसको नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक। तो क्या कितना गुना है, माइनस है, तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो e के पावर माइनस एक्स, तो e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स है, और फिर क्या कर रहा है, माइनस एक्स की जगह पर -1 दे दीजिएगा, ठीक है। नीचे क्या कहे थे, x में जितना गुना रहेगा उतना बटा में कर देना है, तो x में क्या गुना है, -1 गुना है, तो -1 बटा में दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस दिया हुआ है, देखिए अब क्या कर रहा है, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर गुना, फिर क्या क्या कर रहा है, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स होता है, फिर बटा में क्या कहे थे आप लोग को, -1 देने के लिए कहे थे, और फिर क्या बोल रहा है, होल का इंटीग्रेशन करने के लिए, सभी का इंटीग्रेशन करने के लिए। अब देखिए, अब यह -1 है, ऊपर चल जाएगा, तो माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स, यह आप लोग को -1 नीचे भी रखने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब माइनस का साइन दिया हुआ है, अब देखिए अब क्या है, अब -1 है, तो -1 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, -1 को क्या करेंगे, बाहर निकाल दिए, -1 को क्या करेंगे, बाहर निकाल दिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अब देखिए, अब e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन कह रहा है करने के लिए, ठीक है, e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन कह रहा है करने के लिए। अब देखिए, अब माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, +1 भी नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 देखिए मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स होगा, और x में क्या कहे थे, जितना गुना रहेगा वह बटा में कर देना है, तो -1 गुना है, फिर क्या है, फिर लास्ट में क्या बोले थे देने के लिए, के कहे थे देने के लिए, तो के दे दिए। अब देखिए, अब -x e के पावर माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस के, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लास्ट प्रश्न हम आप लोग को सोल्व करवाते हैं, ठीक, x log 2x, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चलिए अब मिटाते हैं। देखिए देखिए, अब लास्ट प्रश्न है, x log
2x dx, ठीक है। यह देखिए आपका लास्ट प्रश्न है। x की जगह क्या है, x की जगह x log 2x, तो x मतलब अलजेब्रा है और log 2x मतलब लॉगरिथम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। अब log को इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है। log को u मानना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है। तो log 2x को u मान लिए, x को v मान लिए। अब देखिए सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है फॉर्मूला में, u को बाहर निकालना है, मतलब log 2x को बाहर निकालना है, log 2x को बाहर निकालना है, निकाल दिए बाहर। फिर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, दे दिए। फिर v का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो v की जगह क्या है, x dx का इंटीग्रेशन कर दिए। फिर माइनस है बीच में, तो माइनस दे दिए। अब देखिए अब कह रहा है u का डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो u की जगह क्या है, log 2x है, log 2x का डिफरेंशिएशन करने के लिए। फिर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन का साइन कह रहा है देने के लिए, और फिर कह रहा है v का इंटीग्रेशन कर लिए। तो v की जगह क्या है, x dx। फिर कह रहा है होल का इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या कह रहा है, होल का इंटीग्रेशन करने के लिए। अब देखिए क्या है, log 2x हो जाएगा यहाँ पे, log 2x और x dx, x के ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, तो एक क्या है, x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठेगा, तो एक है n प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो 2/2। x के पावर 1 है, तो एक x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 के सूत्र पर बैठेगा। तो n की जगह क्या है, n की जगह 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x²/2 हो गया। अब माइनस है बीच में, तो माइनस दे दिए, ठीक। अब देखिए अब log 2x, सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x का इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या होगा, log x का इंटीग्रेशन 1/x। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है, log 2x, तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे आप लोग को, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर रहेगा log 5x, तो 1/5x हो जाएगा, या कुछ भी रहेगा log sin x का डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो 1/sin x हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे, तो log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x, और फिर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x dx का इंटीग्रेशन हम किए थे, तो कितना आया था, गुना में देखे x²/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर होल का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सभी का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर यहाँ पर नीचे में क्या है, 2 है, इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको सजा के लिख लीजिए, x²/2 log 2x, फिर माइनस दिया हुआ 1/2 को बाहर निकालना है। फिर क्या करना है, फिर कितना बच गया, 1/2 को बाहर निकालना है। अब देखिए क्या बचा, अब x बचा हुआ, एक x काट भी देंगे हम लोग, तो x dx बच गया। 1/2 को बाहर निकालनी है, एक x से एक x काट दिए, तो क्या बच गया, x dx बच गया। अब देखिए क्या करना है, अब x²/2 log 2x, फिर -1/2। अब देखिए उसी प्रकार x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसके जगह कुछ नहीं है, तो ऊपर एक है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस के, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोले थे कि पूरा पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। आप लोग यह वीडियो वॉच किए होंगे तो आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 में इतना ही प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक टॉपिक एक्सरसाइज 5.4 में एक टॉपिक जो कि उस पर 1-2 मैथ आप लोग को हम समझा देंगे, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। उस पर फॉर्मूला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछा जाता है वह प्रश्न, उसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, तो डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को उसमें पूछा जाता है। कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वह टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को करवाएंगे। यह आप लोग को पार्ट 5 वीडियो है, पार्ट 5 की पार्ट 6 वीडियो है, यह पार्ट 6 वीडियो है, उसको हम करवाएंगे पार्ट 7 वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।